हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया है फूरियर सीरीज और ये उसका लेक्चर 13th है। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टू फाइंड फूरियर सीरीज फॉर इवन और ऑड टाइप फंक्शन इन द इंटरवल -π, π। तो इस कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन करवाना है वो आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स इन इंटरवल -π to π। ठीक है, तो ये देखो -π to π टाइप का अगर इंटरवल रहता है तो उस केस में हम लोग को ये ज़रूरी होता है कि फंक्शन को ऑड या फिर इवन चेक करना है। ठीक है, तो फंक्शन को ऑड और इवन चेक करने के लिए क्या करना होता है, पुट x इज इक्वल टू -x, ये स्टेप्स करनी होती है। तो वो यहाँ पर इस एरो से आंसर के लिए शुरुआत कर रहा हूँ। तो क्या लिखा, पुट x इज इक्वल टू क्या करना है, सिर्फ -x पुट करना है। उतना करने के बाद जो लेफ्ट साइड में f ऑफ x फंक्शन दिया है, f ऑफ x की जगह पे क्या करेंगे, अभी हम लोग f ऑफ -x लिखेंगे इज इक्वल टू, ये मॉड का साइन एज इट इज लिखा, साइन फंक्शन x रिप्लेस बाय -x किया और ये मॉड का कंप्लीट साइन कर दिया। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि माइनस साइन एक्स रहेगा, ये मॉड में लिखा। लेकिन मॉड के अंदर वाली वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो उसके कारण क्या लिख सकते हम लोग, मॉड ऑफ साइन एक्स ही लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में ये तो हमारे स्टार्टिंग वाला ही फंक्शन आ गया। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, मॉड ऑफ साइन एक्स था, वही फंक्शन मिल गया ना। तो हम लोग इसका इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स ही आ गया और पीछे क्या मिला, एफ ऑफ -x था, यानी कि इंस्टेड ऑफ x रिप्लेस बाय -x होने पर क्या मिला हम लोगों को, एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिला। तो इसके कारण हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इवन, ऐसा कह सकते हैं। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इवन, ये स्टेटमेंट आएगी, गिवन फंक्शन इज इवन इन -π, π दिस इंटरवल। ठीक है, अगर -π to π इस इंटरवल के अंदर गिवन फंक्शन इवन होता है तो उस केस में क्या हो जाता है, डायरेक्टली बी एन, ये फूरियर कोएफिशिएंट क्या हो जाता है, डायरेक्टली जीरो हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को उस केस में सिर्फ a0 और an इन फूरियर कोएफिशिएंट की वैल्यूज निकालनी होती है। इतना क्लियर हो गया। अभी इतना याद रखना, ये साइड में एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, ये सर्कल बना दिया। एक्स एक्सिस पे हमेशा कोसाइन आता है, इतना याद रखना, और वाई एक्सिस पे हमेशा कौन आता है, साइन आता है, इतना याद रखो। ऊपर क्या रहेगा, ये प्लस साइन रहेगा और नीचे माइनस साइन रहेगा। यहाँ पर प्लस कॉस होता है और यहाँ पर माइनस कॉस होता है, यानी कि एक्स एक्सिस पे हमेशा कोसाइन होता है और वाई एक्सिस पे हमेशा साइन होता है। और ये साइन, ये एंगल जीरो है। अगर एंगल को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते तो उसको प्लस किया जाता है, यानी कि 0 to ये कैसा रहेगा, पाई यहाँ तक रहेगा ना, ये पाई रहेगा। ठीक है, अगर इसी एंगल को मैं एंटी क्लॉकवाइज मेजर करता हूँ तो ये उस एंगल को हम लोग कैसा करेंगे, निगेटिव में कंसिडर करेंगे, यानी कि 0 to -π हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो मॉड ऑफ साइन एक्स, ये फंक्शन क्या कहा, मॉड ऑफ साइन एक्स ये फंक्शन स्प्लिट अगर मैं कर देता हूँ तो ऊपर साइन एक्स की वैल्यू प्लस कब आएगी, या फिर ऊपर साइन एक्स की वैल्यू माइनस कब आएगी, जब इंटरवल इस तरीके से रहेगा, -x लेस देन -π लेस देन x लेस देन 0। ठीक है, और मॉड ऑफ साइन एक्स के अंदर दो वैल्यूज होगी, माइनस साइन एक्स भी हो सकता है और प्लस साइन एक्स भी हो सकता है। तो प्लस साइन एक्स वैल्यू कौन से इंटरवल पे आ सकती है, देखो जब 0 इज़ लेस देन x और x इज़ लेस देन π, यानी कि 0 to π का इंटरवल रहेगा तो ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा ना, यानी कि यहाँ पर साइन कैसा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अगर हम लोग क्लॉकवाइज मेजर करते हैं 0 to -π करते हैं तो उसके इसमें साइन कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, वही लिखा ना, यानी कि मॉड ऑफ साइन एक्स ये फंक्शन हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया ओवर द इंटरवल -π to π, 0 इज़ ब्रेकिंग पॉइंट पे। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो इतना भी पता है कि दिस गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन है, उसके कारण हम लोगों ने क्या लिखा है, साइड में bn इक्वल टू 0 लिखा है। इसके बाद अभी क्या करना है, हम लोगों को अलग से a0 और an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्या लिखा, लेट a0 इक्वल टू, a0 का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इवन और ऑड फंक्शन होने पर a0 निकालने के लिए फॉर्मूला इस तरीके से आएगा, 1/π इंटीग्रल 0 to π एफ ऑफ एक्स और लास्ट में आएगा यहाँ पर dx। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में 1/π विल बी एज इट इज, इंटीग्रल 0 to π ये फॉर्मूले का पार्ट है, तो ये इंटीग्रल 0 to π लिखा। एफ ऑफ एक्स, अभी देखो मॉड ऑफ साइन एक्स इस फंक्शन को हम लोगों ने स्प्लिट किया था, माइनस साइन कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू 0 से कम होगी और -π से ग्रेटर होगी। और इस मॉड ऑफ साइन एक्स ये प्लस कब आएगा, प्लस साइन एक्स कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और π से कम होगी। ठीक है, तो इस केस में फॉर्मूला में 0 to π वाला ही फंक्शन लेना है। तो 0 to π फंक्शन किसके लिए आ रहा है, साइन एक्स के लिए आ रहा है ना, 0 to π इस इंटरवल पे कौन सा फंक्शन आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह पे साइन एक्स लिखेंगे। तो ये लिखा साइन एक्स और उसके बाजू में dx। तो अभी इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है, ये 1/π विल बी एज इट इज़, साइन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, माइनस कॉस, ये माइनस कॉस एक्स लिखा और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक्स की जगह पे पाई पुट करेंगे। ठीक है, तो ये 1/π बाहर का एज इट इज़,
एक्स की जगह पे पाई आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस पाई माइनस, फिर ये माइनस साइन एज इट इज़, एक्स की जगह पे जीरो आने वाला है, फिर ये कॉस जीरो, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो 1/पाई एज इट इज़ लिखा, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होगी -1, ये -1 और ये माइनस साइन +1 हो गया। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बीच में प्लस और ये, तो फाइनल आंसर कितना आ गया a0 के लिए 2/पाई, a0 की वैल्यू कितनी आ गई 2/पाई। इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अभी क्या करना है हम लोगों को an की भी वैल्यू निकालनी है, तो an की वैल्यू यहीं पे साइड में निकाल लेते हो पार्टीशन बनाकर। an की वैल्यू निकालते वक्त फॉर्मूला क्या होगा, देखो an इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स और ये कॉस एन एक्स आएगा, कॉस एन एक्स और लास्ट में आएगा डी एक्स। इतना क्लियर है। ये ए एन का फॉर्मूला लिखा, इवन फंक्शन होने पर ए एन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस किए थे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 2/पाई इंटीग्रल 0 टू पाई होने पर मॉड ऑफ साइन एक्स का कौन सा वाला फंक्शन का पार्ट लेना है, ये साइन एक्स ही लेना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रल 0 टू पाई लिखने के बाद साइन एक्स लिखा, ये कॉस एन एक्स है, आगे डी एक्स, ठीक है। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, लेकिन इंटीग्रल के बाहर 2 है, तो इंटीग्रल के बाहर वाले 2 को इस फंक्शन के साथ जोड़ना होगा। तो बाहर क्या रहेगा 1/पाई इंटीग्रल 0 टू पाई विल बी एज इट इज़, ये 2 यहाँ पर अटैच कर दिया, 2 साइन एक्स कॉस एन एक्स और ये हो गया डी एक्स, ठीक है। क्या कहा था 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है, तो 2 साइन ए कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है मैं वहाँ पर एक मेंशन कर देता हूँ। देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर इसको ऐसे लिख देते 2 साइन ए कॉस बी, क्या लिखा 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या रहेगा साइन ऑफ ए प्लस बी, फिर होता है प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। यहाँ पर ए की जगह पे क्या दिख रहा है एक्स दिख रहा है और बी की जगह पे क्या दिख रहा है एन एक्स दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट किया है ना, उसका फॉर्मूला नीचे लिखा है, तो अंडरलाइन वाले पार्ट के लिए नीचे का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ये जो गोल किया है ना वो वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे ऊपर अंडरलाइन किए हुए पार्ट के फंक्शन के लिए, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का 1/पाई विल बी एज इट इज़, ये इंटीग्रल नहीं हुआ तो इंटीग्रल 0 टू पाई एज इट इज़ लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो ब्रैकेट देना होगा, ब्रैकेट देने के बाद ये एक्स ए की जगह पे और ये एन एक्स बी की जगह पे है, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करने पर यहाँ पे क्या लिखना होगा ब्रैकेट के अंदर साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस एन एक्स, बाद में प्लस 2, फिर साइन ऑफ क्या लिखना है एक्स माइनस एन एक्स लिखना है, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में रहेगा डी एक्स होगा। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो ये पार्टीशन यहाँ से बनाया था, तो लेफ्ट साइड में तो ये 1/पाई आएगा, इंटीग्रेशन अभी करना है, लेकिन इंटीग्रेशन ये साइन को भी करना है और अगले वाले प्लस के बाद जो सेपरेट साइन आया उसको भी करना है, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस होता है। तो अभी हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या किया माइनस कॉस किया, जो रेडियन एंगल है वो भी आएगा एक्स प्लस एन एक्स, उसके बाद जो रेडियन एंगल था उसका फर्दर डिरिवेटिव्स कर अपॉन में लिखना है, तो एक्स का डिरिवेटिव 1 और प्लस एन एक्स का डिरिवेटिव रहेगा प्लस एन, जिसको अपॉन में लिखा, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेशन ये पहले वाले फंक्शन का। नेक्स्ट स्टेप में वहीं पर उसके लिमिट भी पुट कर देंगे, लेकिन इस ये वाला फंक्शन और नेक्स्ट में जो फंक्शन लिखा है साइन, दोनों के इंटीग्रल लिमिट सेम ही हो गए, तो हम लोग पहले थ्रू आउट इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। ये प्लस साइन रहेगा एज इट इज़, साइन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा माइनस कॉस जो रेडियन एंगल है वो एक्स माइनस एन एक्स अपॉन में जो रेडियन एंगल आया था उसका फर्दर डेरिवेटिव, यानी कि एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एन एक्स का डेरिवेटिव रहेगा माइनस एन, उसको राउंड ब्रैकेट में लिखा, इनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ये दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया ना, जिनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा, दोनों फंक्शन के लिमिट सेम थे, इसके कारण लिमिट एक ही बार लिखे, यहाँ पर लास्ट में 0 टू पाई लिखे और बाद में लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, देखो ये माइनस साइन दिख रहा है और ये माइनस साइन दिख रहा है, तो माइनस साइन हम लोग कम्प्लीटली आउटसाइड ले सकते हैं, यानी कि -1/पाई कर दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा ये कॉस ऑफ एक्स प्लस एन एक्स रहेगा अपॉन में 1 प्लस एन, सेंटर में क्या होगा प्लस ही रहेगा, ये माइनस और ये माइनस बाहर ले लिया था ना, तो सेंटर में रहेगा प्लस, कॉस ऑफ क्या आएगा एक्स माइनस एन एक्स अपॉन 1 माइनस एन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या आएगा पाई आएगा। नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करना है एक्स की जगह पे पाई अपर लिमिट पुट करना है, क्या कहा नेक्स्ट स्टेप में एक्स की जगह पे पाई अपर लिमिट पुट करना है, उसके बाद माइनस देकर एक्स की जगह पे क्या आएगा लोअर लिमिट 0 आएगा, ठीक है। तो ये कर्ली ब्रैकेट अपर लिमिट पुट करे तो उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपर लिमिट पुट करके देखो पहला टर्म क्या है कॉस ऑफ
एक्स प्लस एन एक्स है और एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, पाई पुट करना है। तो वो कैसा हो जाएगा, एक्स की जगह पे पाई पुट करने के बाद कॉस ऑफ पाई प्लस एन एक्स था, यानी कि एन पाई बन जाएगा। ठीक है, आगे चलकर क्या था, वो पाई माइनस भी था, तो माइनस भी यहीं पर लिख देता हूँ, प्लस माइनस साथ में लिख देते। ये किस तरह से दिख रहा है, कॉस ऑफ ए प्लस बी जैसा दिख रहा है ना। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, यानी कि क्या रहेगा, कॉस पाई कॉस एन पाई रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस होता है तो ये माइनस प्लस होता है, और क्या लिखा जाता है, साइन पाई साइन एन पाई लिखा जाता है। साइन के साथ पाई आता तो वैल्यू जीरो, यानी कि ये दोनों केस में वैल्यू जीरो हो जाएगी, माइनस प्लस के साथ आने वाले दोनों फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, और ये क्या है, कॉस एन पाई, कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 टू द पावर एन, -1 टू द पावर एन, ये वैल्यू कॉस एन पाई के लिए होगी, और बाजू का कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, यानी कि कॉस ऑफ पाई प्लस माइनस एन पाई, दोनों केस में क्या आ जाएगा, माइनस, और उसके बाद -1 टू द पावर एन आएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या लिखा, माइनस लिखा, -1 टू द पावर एन लिखा अपॉन का 1 प्लस एन, प्लस साइन एज इट इज़, -1 टू द पावर एन, और ये अपॉन का 1 माइनस एन, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, अपर लिमिट पुट किया, दैट इज एक्स की जगह पे पाइप यूज़ करके, अब उसके बाद माइनस दिया, माइनस का ब्रैकेट दिया। अभी क्या यूज़ करना है, एक्स की जगह पे 0। अगर एक्स की जगह पे 0 आएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस 0 1 होता है, तो यानी क्या आएगा, 1/1 प्लस एन, 1/1 प्लस एन, सेंटर का प्लस 0 - 0 0, कॉस 0 1, अपॉन में आएगा 1/1 माइनस एन। ये लोअर लिमिट पुट करके हो गया, और ये बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करना होगा, ये राउंड ब्रैकेट के बाहर जो माइनस साइन दिख रहा है, हम लोग उसको एक्सपेंड कर देंगे, यानी कि देखो माइनस क्या होता है, ये 1 था ऊपर, ठीक है, ये माइनस पाई बाय पाई नहीं था, यहाँ पर ऊपर 1 था, 1, ये 1 था, तो -1/पाई लिखा। नेक्स्ट केस में ये राउंड ब्रैकेट सिर्फ ओपन करना है, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट भी हटाना है, ये -1 टू द पावर एन अपॉन 1 प्लस एन, माइनस प्लस को ये साइन माइनस एन ओवर राइट करेगा, तो माइनस लिखा, -1 टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस एन, 1 माइनस एन आएगा, -1/1 प्लस एन, -1/1 माइनस एन, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, देखो ये माइनस साइन है, यहाँ पर भी माइनस दिख रहा है, यहाँ माइनस दिख रहा है, यहाँ माइनस दिख रहा है, यहाँ माइनस दिख रहा है, तो बाहर का माइनस साइन हम लोग अगर अंदर अप्लाई कर देते हैं तो ब्रैकेट के अंदर, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारे टर्म कैसे हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या था, ए एन था। देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ए एन रहेगा, ए एन इज इक्वल क्या आएगा, 1/पाई, क्यों 1/पाई, ये माइनस एन अंदर पुट कर दिया ना, और अंदर के सारे टर्म कैसे हो जाएंगे, फिर प्लस हो जाएंगे, -1 टू द पावर एन अपॉन रहेगा 1 प्लस एन, प्लस हो जाएगा, -1 टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस एन, ये प्लस हो जाएगा 1/1 प्लस एन। नेक्स्ट स्टेप में भी ये प्लस हो जाएगा 1/1 माइनस एन, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी देखो ये अंडरलाइन किया हुआ टर्म और ये अंडरलाइन किया हुआ टर्म सेम है, यहाँ पर डिनोमीटर सेम है। ठीक है, तो यानी कि डिनोमीटर एक ही बार लिखकर उनके न्यूमरेटर की एडिशन हो जाएगी सिंपली। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, ये करली अंडरलाइन किए हुए पार्ट के लिए। ठीक है, तो देखो, तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है हमें, 1/पाई, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, -1 टू द पावर एन प्लस 1, न्यूमरेटर एडिशन, उनके कॉमन डिनोमीटर एक ही बार लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसी तरीके से क्या लिख सकते हैं हम लोग, -1 टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन में आएगा 1 माइनस एन आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या पता चल रहा है, न्यूमरेटर कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर आए हुए दोनों टर्म के लिए न्यूमरेटर कॉमन है, तो उसको थ्रू आउट हम लोग बाहर लिख सकते हैं ब्रैकेट के आगे। ठीक है, तो 1/पाई लिखा, ये 1 प्लस है, इसको इसी तरीके से लिख सकते, चलो ऐसे ही लिख देता हूँ, -1 टू द पावर 1 प्लस 1, उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बाहर ले लिया, और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा फिर, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 1/1 प्लस एन प्लस 1/1 माइनस एन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, पीछे रहेगा ए एन इज इक्वल टू 1/पाई, ये ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म एज इट इज़, -1 टू द पावर 1 प्लस 1, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करने पर क्या रहेगा, 1 इंटू 1 माइनस एन, ये 1 माइनस एन, प्लस 1 इंटू 1 प्लस एन, ये 1 प्लस एन एज इट इज़, अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ये 1 लिखा, माइनस एन स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो लास्ट में जो स्क्वायर ब्रैकेट आया वहाँ पर न्यूमरेटर में क्या कैंसिल हो जाएगा, प्लस एन माइनस एन कैंसिल, 1 + 1 2, तो उस 2 को हम लोग इस पाई के ऊपर लिख सकते हैं, यानी कि लास्ट में कैसे लिख सकते हैं, ए एन इक्वल टू 2/पाई, ब्रैकेट में -1 टू द पावर एन प्लस 1, और लास्ट में क्या होगा, 1 + 1 2, जो 2 यहाँ पर लिखा और ये अपॉन क्या क्या रहेगा, 1 माइनस एन स्क्वायर, ऐसा रहेगा यहाँ पर। इतना क्लियर है ये।
तो देखो यहाँ से हमें ए एन की वैल्यू क्या मिल जाती है, 2/पाई डॉट ये ऊपर ब्रैकेट में -1 टू द पावर n प्लस 1/1 माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। तो डिनोमीटर का अगर मैं माइनस साइन बाहर लेता हूँ तो वो कैसे हो जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में ए एन इक्वल टू डिनोमीटर से अगर माइनस साइन बाहर होता है तो प्लस माइनस एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस एन स्क्वायर, और ये +1 -1 हो जाएगा। यानी कि हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं -2/पाई डॉट डिनोमीटर में चेंजेस क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर -1 जिसको एक ब्रैकेट में लिखा, और ऊपर वाला टर्म दैट इज -1 टू द पावर n +1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया ए एन की वैल्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग ऑब्जर्व कर देते हैं एट n इक्वल टू 1 होने पर यानी कि a1 मिलेगा, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, और मैथ्स में इन्फिनिटी का कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। तो इसके कारण a1 विल नॉट हैव एनी इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखो यहाँ पर सिंस एट n इक्वल टू 1 लिखा, a1 कितना मिल रहा है, a1 इक्वल टू इन्फिनिटी हो रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैथ्स सॉल्व करते वक्त इन्फिनिटी वैल्यू आना ये पॉसिबल नहीं होता है, या फिर नहीं होना भी चाहिए, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, a1 को सेपरेटली फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। एट n इक्वल टू 1 a1 बिकम्स इन्फिनिटी विच इज़ नॉट पॉसिबल, सो लेट फाइंड a1 सेपरेटली। a1 को क्या लिखा, सेपरेटली फाइंड आउट करना होगा। जो an का जनरल फॉर्मूला था वहीं पर हम लोग n की जगह पे 1 लेकर a1 कैलकुलेट करेंगे। देखिए देखो an का फॉर्मूला क्या था, an का 2/पाई इंटीग्रल 0 टू पाई था, तो ये 0 टू पाई लिखा, f ऑफ x था, f ऑफ x भी लिखा, cos nx, लेकिन n की जगह पे 1 लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली cos x हो जाएगा और बाजू का dx, ठीक है। तो ये a1 पीछे 2/पाई इंटीग्रल 0 टू पाई पे फंक्शन क्या था, साइन x था ना, तो ये साइन x लिखा, बाजू का cos x एज इट इज़, और ये dx, ठीक है। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है, क्या कहा, 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, 2 इंटीग्रल के बाहर दिख रहा है, तो उस इंटीग्रल के बाहर वाले 2 को हम लोग अंदर यूज़ कर देंगे एज पर आवर कन्वीनियंस, ठीक है। तो ये 2 ले लिया अंदर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 sin x डॉट cos x आगे dx। 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x ये फॉर्मूला होता है, तो 1/पाई लिखा, ये इंटीग्रल 0 टू पाई लिखा। 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x, और यहाँ पे लिखा dx। तो sin 2x का फर्दर क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, -cos 2x होगा, और 2x का फर्दर डिरिवेटिव कर उसे अपॉन में लिखना है, वो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई। ये अपॉन का ये ऊपर का माइनस साइन बाहर ले सकते हैं, तो बाहर क्या हो जाएगा, -1/2 पाई हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, cos 2x, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई। नेक्स्ट स्टेप में x की जगह पे क्या आएगा, पाई आएगा, राइट। अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे पाई, तो अपर लिमिट क्या बनेगा, ये cos 2 पाई लिखना होगा, माइनस दिया, cos x की जगह पे आएगा 0, cos 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी कि a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। a1 की वैल्यू 0 होना चलेगा क्योंकि 0 इज़ द डिफाइंड वैल्यू, बट इन्फिनिटी इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि हम लोग मतलब गेस नहीं कर सकते ना फाइनल वैल्यू क्या हो सकती है, लेकिन 0 इज़ द डिफाइंड वैल्यू, तो a1 की वैल्यू 0 चलेगी। देखो हमारे पास an आ गया, a0 आ गया, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग गिवन फूरियर सीरीज लिख सकते हैं, जिसमें a0 an और ये bn ये फूरियर कोफिशिएंट की ज़रूरत होती है। bn तो 0 ही रहेगा क्योंकि ये गिवन फंक्शन कैसे शुरुआत में हम लोगों ने चेक किया तो क्या मिला था, इवन मिला था, तो bn तो 0 ही आने वाला है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी फिर हमारी, देयरफॉर फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज, ये स्टेप होगी। नेक्स्ट स्टेप में लिखना है देयरफॉर fs यानी कि फूरियर सीरीज, देयरफॉर फूरियर सीरीज फॉर गिवन फंक्शन कैन बी रिटन एज फॉलोज, ठीक है। पीछे क्या आएगा, लेफ्ट साइड में मॉड ऑफ साइन एक्स आएगा, फंक्शन आता है तो मॉड ऑफ साइन एक्स ये फंक्शन आएगा, इक्वल टू a0 की वैल्यू, a0 की वैल्यू कितनी आई थी, 2/पाई आई थी, प्लस अभी क्या देना है, an की वैल्यू लिखनी है, लेकिन an की वैल्यू लिखते हैं विदाउट n वाले टर्म कहाँ पे लिखेंगे, समेशन के लेफ्ट साइड में लिखेंगे। an की वैल्यू देखो ये थी, विदाउट n वाले टर्म कौन से, -2/पाई, जो कि समेशन के लेफ्ट साइड में रहेंगे, यानी कि क्या लिखना होगा यहाँ पर, -2/पाई विदाउट n वाला टर्म है, समेशन के लेफ्ट साइड में लिखा, उसके बाद समेशन आएगा, और सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होगी, n इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगी, और 2 टू इन्फिनिटी जाएगी, क्यों जाएगी 2, क्योंकि a1 वाला पार्ट कैसे आया था, 0 आया था। सीरीज स्टार्ट होती है 1 से, लेकिन उसमें से a1 अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, तो जिसकी तो वैल्यू 0 थी, तो 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो इसके कारण सीरीज़ 2 से स्टार्ट होगी। उसके बाद n वाले टर्म -1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n स्क्वायर -1, ये इस तरीके से -1 टू द पावर n प्लस 1 ये ऊपर लिखा, नीचे लिखेंगे n स्क्वायर -1,
और इसके बाजू में क्या रहेगा, cos nx आएगा, ठीक है। ये होगी हमारी रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज, दिस इज रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज, FS लिख देता शॉर्टकट में। या फिर और हम लोग क्या कर सकते हैं, ये समेशन वाला पार्ट है उसको एक्सपांड करके भी दिखा सकते हैं। यानी कि देखो इस तरीके से रहेगा, लेफ्ट साइड में तो ये फंक्शन लिखा मॉड ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 2/पाई भी लिख दिया, प्लस को ये -n ओवर राइट करके तो -2/पाई लिखा। समेशन को एक्सपांड करें तो ये स्क्वायर ब्रैकेट n2 से स्टार्ट होगा, -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1, क्या कहा, -1 का स्क्वायर +1, तो 1 + 1 2, ऊपर आएगा 2, ऊपर 2 लिखा, 2 था, ये 2 स्क्वायर 4, 4 - 1 अपॉन में 3, बाजू में n था 2, तो ये cos 2x आएगा, ठीक है। अभी देखो अगर हम लोग n3 लेते तो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1, -1 + 1 0, यानी कि ऑड पावर होने पर ये आएगा ही नहीं। अभी n के फिर इवन नंबर होने पर ये सीरीज एक्सिस्ट करेगी ना, तो प्लस अभी n कितना, फोर्थ होने पर 2 स्क्वायर होगा, सॉरी 4 लिया ना, तो -1 ⁴ +1, 1 + 1 2, ऊपर आएगा 2, 4 लिया था, ये 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 16 - 1 15 डॉट, ये कितना लिया था, 4 लिया था, ये cos 4x रहेगा। इतना क्लियर है, प्लस अप टू इन्फिनिटी ऐसा हो जाएगा। हम लोग ऊपर जो यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, उस 2 को भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ले सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट टाइम कैसे रहेगा, 2/पाई -4/पाई हो जाएगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, cos 2x/3 प्लस cos 4x/15 प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये वाला ऑप्शनल पार्ट था, ये जो और के बाद लिखा वो वाला पार्ट ऑप्शनल है, पर यहाँ तक भी सीरीज लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो पीछे क्या लिखेंगे हम लोग, मॉड ऑफ साइन एक्स, ये फंक्शन लिखेंगे। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन अभी, ठीक है। सेम कंसेप्ट के ऊपर मैं और एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहीं पर। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है वो आपके सामने लिखा है, क्या दिया है क्वेश्चन में, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर f(x) इज इक्वल टू मॉड x दिया है इन -π to π, ये इंटरवल है, हेंस डिड्यूस दैट π² इज इक्वल टू 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस 1/7² प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस एरो से आंसर के लिए शुरुआत करूँगा। फंक्शन किस इंटरवल पे दिया है, -π to π इस इंटरवल पे दिया है, तो अगर फंक्शन -π to π इस इंटरवल पे होता है तो हम लोगों को दिया हुआ फंक्शन ऑड होता है या फिर इवन होता है, ये चेक करना जरूरी बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग शुरुआत करेंगे, तो क्या लिखा जाएगा, पुट x इज इक्वल टू -x लिखेंगे। तो ये f(x) था, तो f(x) रिप्लेस बाय क्या हो जाएगा, f(-x) हो जाएगा। मॉड के अंदर x की जगह पर -x ले लिया, ये मॉड ही डाला। मॉड के अंदर अगर माइनस साइन होता तो नहीं है, तो ये मॉड x ही रहेगा, ये नहीं क्या मिला, घूम फिर के हमें इनिशियल वाला ही फंक्शन मिला, दैट इज f(x), और पीछे क्या लिखेंगे, f(-x). दिस इज द कंडीशन फॉर फंक्शंस टू बी इवन, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इवन, गिवन फंक्शन इज इवन इन -π, ठीक है। तो देयरफॉर क्या रहेगा, देयरफॉर bn की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी डायरेक्टली। और ये साइड में काम कर देते हम लोग। फंक्शन क्या था, मॉड x, ये फंक्शन था। मॉड के बाहर अगर फंक्शन आता है तो उसकी 2 वैल्यू आएगी, एक तो आएगी प्लस और एक तो आएगी माइनस, ठीक है। तो उसको इस तरीके से दिखाते हैं हम लोग। माइनस कब आएगी, जब इंटरवल इस तरीके से रहेगा, -π लेस देन x लेस देन 0, ठीक है। और प्लस वैल्यू कब आएगी, जब 0 इज लेस देन x और x इज लेस देन π। तो ये 2 इंटरवल रहेंगे। क्या कहा, मॉड x फंक्शन की 2 वैल्यू आ सकती है मॉड के बाहर आने पर, एक तो -x होगी और +x होगी। -x कब होगी, जब वैल्यू x की वैल्यू 0 से कम होगी, और 0 से कम इंटरवल क्या दिया है, -π भी दिया है ना हमें क्वेश्चन में, देखो यहाँ तक। इसके कारण पीछे क्या लिखा, -π लिखा। और मॉड के बाहर फंक्शन मॉड ऑफ x की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, और प्लस की वैल्यू कहाँ पे रहेगी, 0 के राइट साइड में होगी, और 0 के राइट साइड में फंक्शन कहाँ तक जा रहा है, पाई तक ही जा रहा है। तो हम लोग 0 के आगे लिमिट क्या हो सकता है, अपर लिमिट क्या हो सकता है, पाई हो सकता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। मॉड ऑफ x ये फंक्शन स्प्लिट होने पर इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी इतना पता है कि फंक्शन इवन आया था, इवन आने के कारण bn 0 हो गया, तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, ओनली a0 और an फाइंड आउट करना है। तो a0 का फॉर्मूला लिख देते हैं, एंड a0 इक्वल टू, a0 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/π इंटीग्रल 0 to π f(x) और dx लिखना होता है। इतना क्लियर है ये। तो देखो ये पीछे ही लिखा 1/π एज इट इज़, इंटीग्रल 0 to π, इंटीग्रल 0 to π पे जो फंक्शन आएगा मॉड ऑफ x का वही लिखना है। देखो ये इंटीग्रल, इंटरवल लिमिट 0 to π पे फंक्शन क्या आ रहा है, ओनली x आ रहा है ना, तो f(x) क्या लिखना है, x ही लिखना है, यहाँ पर मॉड x नहीं लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ये dx आगे का। इंटीग्रेशन x क्या होगा, इंटीग्रेशन x होगा x² by 2, तो इंटीग्रेशन हो गया, ये x² by 2 लिखा।
स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई। लोअर लिमिट 0 होने पर कोई वैल्यू आएगी नहीं, अपर लिमिट x की जगह पे पाई पुट करने पर क्या आएगा, पाई स्क्वायर बाय 2 आएगा। ये बाहर का 1/पाई, यहाँ से क्या आया, x की जगह पे अपर लिमिट पुट करने पर पाई स्क्वायर बाय 2 आया। ऊपर पाई स्क्वायर है, यहाँ पर पाई है, तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पाई अपॉन 2, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, a0 रहेगा। तो a0 की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अभी हमें क्या करना है, an की वैल्यू निकालनी है। an की वैल्यू आ गई तो हमारा काम ऑलमोस्ट हो ही गया, ठीक है। सिर्फ सीरीज़ में फूरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये an के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, 2/पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स, और बाजू में होता है कॉस nx होता है, और उसके बाद dx लिखना पड़ता है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या लेना है, 0 टू पाई इस इंटरवल पे आया हुआ फंक्शन ही यूज़ करना है। दैट इज़ क्या आया था, x आया था। ये 2/पाई बाहर एज इट इज़, 0 टू पाई इस इंटरवल पे फंक्शन क्या था, x था, एक वो लिखा, ये क्या लिखा, कॉस nx, और बाजू में आएगा dx। इसके बाद जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ किया जाएगा। जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन में क्या लिखना होता है, पहले u लिखना होता है। देखो जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन बता दे तो आपको होता क्या है वो, अगर हमारे पास u डॉट वी, अगर ये ऐसे दो अलग अलग फंक्शन है तो u और v अलग अलग फंक्शन इस टाइप के हो सकते हैं, लॉगरिथमिक, इनवर्स, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर एक्सपोनेंशियल। तो लेफ्ट टू राइट जो भी पहला फंक्शन आता है उसको u कंसिडर करना होता है, उसके बाद जो भी फंक्शन आएगा उसको v कंसिडर करेंगे। और जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले u लिखना होता है, फिर v फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है, उसको नंबर लिख के दिखाते हैं। उसके बाद -2 u फंक्शन का डिराइवेटिव करो एक बार, तो उसको u डैश से दिखाते हैं। v1 जो एक बार इंटीग्रेशन हुआ था उसको फिर से इंटीग्रेशन हो रहा था, उसके कारण उसको v2 लिखेंगे। प्लस माइनस के बाद प्लस देना होता है, u डैश का फिर से डिराइवेटिव होने पर u डबल डैश हो जाएगा। v2 फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है उसको फिर से इंटीग्रेशन होने के कारण उसको v3 नंबर देना पड़ेगा। इसी तरीके से प्लस माइनस ऑर्डर में ये सीरीज़ को हमें कंटिन्यू करते रहना होता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जो पहला फंक्शन आएगा उसको u कंसिडर किया जाता है। ये लॉग है, ये इन्वर्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। तो हमारे पास ये देखो, ये x हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन का पार्ट, ये कोसाइन हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट। तो एल्जेब्रिक फंक्शन का पार्ट x होने के कारण x क्या रहेगा u, और cos क्या रहेगा v, ठीक है। तो ये 2/पाई विल बी एज इट इज़, इंटीग्रेशन हो रहा है तो इसके कारण अभी स्क्वायर ब्रैकेट डाला, u फंक्शन x एज इट इज़। कोसाइन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, साइन रहेगा, तो साइन nx अपॉन n माइनस का ब्रैकेट, x का डेरिवेटिव रहेगा 1, साइन का इंटीग्रेशन रहेगा माइनस कॉस nx, और nx का फर्दर डेरिवेटिव अपॉन का n, यहाँ पे ऑलरेडी n है तो ये अपॉन में यहाँ पे क्या लिखेंगे, n स्क्वायर लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज। 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में 0, तो 0 इंटू भले कोसाइन का इंटीग्रेशन आता हो लेकिन साइड में 0 आने के कारण वहाँ पर जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन बंद हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कितना, पाई। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप बिफोर अप्लाइंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट स्टेप्स, हम लोग क्या करेंगे, साइन सिंप्लीफिकेशन की स्टेप करेंगे। दैट इज 2/पाई एज इट इज लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट डाला, x लिखा, साइन nx अपॉन n, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस nx अपॉन n स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, x की जगह पे पाई पुट करना है, बाहर का 2/पाई एज इट इज़ रहेगा, इसके पीछे an है, इतना याद रखो। x की जगह पे क्या आने वाला है, पाई, तो साइन के साथ पाई आता तो वैल्यू 0, कॉस के साथ n पाई दिखाई देगा, x की जगह पे पाई पुट करने पर कॉस n पाई की वैल्यू होती है -1 टू द पावर n होती है, और अपॉन में रहेगा n स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, n स्क्वायर आएगा। या अपर लिमिट पुट करके हो गया, उसके बाद माइनस का ब्रैकेट देना है, x की जगह पे 0, ये सारा टर्म 0, x की जगह पे 0, cos 0 1 होगा तो अपॉन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1/n स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर जहाँ पर माइनस स्क्वायर इज द डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस डिनोमिनेटर को एक ही बार कॉमन में लिखना होगा, ठीक है। देखो लेफ्ट साइड में तो क्या रहेगा, an रहेगा, an इज इक्वल टू 2/पाई ब्रैकेट के अंदर -1 टू द पावर n -1 अपॉन n स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। हम लोग न्यूमरेटर से, ये जो न्यूमरेटर ना वहाँ से माइनस साइन बाहर ले सकते हैं, तो वहाँ से अगर माइनस साइन बाहर लेते हैं तो क्या चेंजेस हो जाएंगे, देखो ये -2/पाई लिख दिया, ब्रैकेट डाला, -1 का क्या हो जाएगा, +1, ये -1 के पहले प्लस था ना तो अभी वहाँ पर माइनस आ जाएगा, -1 टू द पावर n अपॉन में क्या रहेगा, सिंपली n स्क्वायर। इतना क्लियर है। ये होगी हमारी an की वैल्यू, और bn तो पहले ही 0 था, तो हम लोग इसके बाद क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फूरियर सीरीज कैन बी गिवन एज, या फिर रिटन एज फॉलोज। देयरफॉर फूरियर सीरीज लिखा, फूरियर सीरीज फॉर
given function, therefore Fourier series for given function can be written as follows, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, मॉड एक्स रहेगा, तो ये मॉड एक्स लिखा इक्वल टू, सबसे पहले a0 की वैल्यू क्या आई थी, π/2 आई थी, तो ये π/2 लिखा। उसके बाद क्या लिखना है, हमें प्लस देना था, और an की वैल्यू लिखते वक्त विदाउट n वाले टर्म समेशन के लेफ्ट साइड में an की वैल्यू क्या आई थी ऊपर देखना, विदाउट n वाले टर्म क्या रहेंगे -2/π, जिसको समेशन में लेफ्ट साइड में लिखना है तो -2/π लिखा। फिर ये समेशन लिखा n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी जाएगा, और n वाले टर्म 1 माइनस 1 टू द पावर n अपॉन में n स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाले टर्म स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा। उसके बाजू में क्या रहेगा, cos nx, ये एक्सटेंशन लिखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, सीरीज़ को प्रूव दैट वाला पार्ट भी पूछा था ना, तो ये तो हमारी रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज़ हो गई। फूरियर सीरीज फॉर गिवन फंक्शन कैन बी रिटन एज फॉलोज। इतना लिखने के बाद हम लोग लिख सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज। इतना क्लियर हो गया। इसी फूरियर सीरीज को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं नंबर 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिड्यूस दैट वाला पार्ट करने के लिए आगे क्या करना होगा, पुट x इज इक्वल टू 0 यूज़ कर देता हूँ। x इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू पाई लिया करेंगे। अगर 0 से काम हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो हम लोग x इक्वल टू पाई से ट्राई करना होगा। ये ट्रायल एंड एरर मेथड रहेगी डिड्यूस दैट पार्ट करते हो, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0 यूज़ कर दिया इन अब इक्वेशन 1 ऊपर का इक्वेशन 1 बोल दिया उसको, जहाँ पर हम लोग x की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू 0 होने के कारण मॉड ऑफ 0 तो लेफ्ट साइड में तो 0 रहेगा सिंपली। ये π/2 विल बी एज इट इज़। प्लस को ये माइनस साइड ओवरराइट कर देगा, प्लस को ये माइनस साइड से ओवरराइट होने के कारण यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -2/π। समेशन आएगा n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी है। cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये वाला टर्म लिखने की ज़रूरत है नहीं अभी। 1 माइनस 1 टू द पावर n और अपॉन में क्या रहेगा, n स्क्वायर रहेगा। अभी हम लोग सीरीज़ को एक्सपांड करेंगे, यानी कि n की वैल्यू 1 2 इस तरीके से लिखेंगे। और ये π/2 लेफ्ट साइड में क्या आएगा, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो -π/2 हो जाएगा। ये -2/π विल बी एज इट इज़। ये स्क्वायर ब्रैकेट डाला, n की वैल्यू 1 होने पर -1 टू द पावर 1 -1 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 1 प्लस 1 2, यानी कि क्या हो जाएगा 2/n, तो 1 लिया था 1 स्क्वायर। n की वैल्यू 2 होने पर -1 का स्क्वायर प्लस 1 1 - 1 0, यानी कि इवन नंबर होने पर ये सीरीज़ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सीरीज़ का कोई टर्म नहीं आएगा। लेकिन ऑड नंबर होने पर ये सीरीज़ के अंदर टर्म आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर तो 2 रहेगा और अपोन में क्या रहेगा 3 स्क्वायर, ऊपर 2 रहेगा और अपोन में क्या रहेगा 5 स्क्वायर प्लस अप टू, इस तरीके से हम लोग इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस में ये माइनस और ये माइनस साइन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में कैसा रहेगा, π/2 इज इक्वल टू 2/π। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर से हम लोग 2 कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो अगर वो 2 कॉमन बाहर आता है, ये -2 के साथ इक्वल इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में उसको दिखाते हैं। फिलहाल यहाँ पर वो 2 बाहर लिया हुआ दिखाया। अपॉन के अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या रहेगा, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी। 2 2 ज़ा कितना होगा 4, और ये 4 लेफ्ट साइड में आएगा तो कहाँ पे जाएगा, अपॉन में जाएगा, और 4 2 ज़ा कितना होगा 8, और ये पाई अपॉन में लेफ्ट साइड में जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा π² हो जाएगा। और राइट साइड में सीरीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई हुई, यही तो हमें क्या करना था, डिड्यूस करना था, यानी कि प्रूव दैट करना था एक तरीके से, ठीक है। तो वो वाला भी पार्ट हमारा हो गया। तो आज के इस लेक्चर में हमने कितने सम किए, 2 सम किए इन द इंटरवल -π to π पे, और या फिर इवन फंक्शन होने पर। नेक्स्ट लेक्चर में भी और मुझे कम से कम 2 सम करवाने सेम कंसेप्ट के ऊपर। उसके बाद हम लोग दूसरे टाइप्स के इंटरवल होने पर फूरियर सीरीज एक्सपांड कैसे की जाती है उसको सीखेंगे या फिर उसको लर्न करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। तो आज के लेक्चर में अगर किसी को डाउट है किसी प्रॉब्लम में या फिर कंसेप्ट में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो। अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहे भी हुए तो उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। अगर चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अपने एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आने वाले टाइम में हम लोग आपके लाइव लेक्चर्स लिया करेंगे फॉर द मुंबई यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।